नमस्कार। नमस्कार। एक बार मैं चेक करने के नमस्कार लिए सर। सर आवाज आ नमस्कार। रही है? आवाज मेरी आ रही है आप सबको? यस सर आ रही। और मैंने जो स्क्रीन शेयर की है वो आपको दिख रही है ना? जी जी। चलिए शुरू करते हैं। आज बस 5-7 मिनट लेट भी है। चलिए शुरू करने से पहले मैं एक जानकारी चाहता हूँ। आप सब कहाँ से हैं? थोड़ा बहुत चैट बॉक्स में आप अपने बारे में, अपना नाम और आप कहाँ से हैं वो आप टाइप करिए। जैसे मेरा नाम नारायण है तो मैं नारायण लिखूंगा, नारायण पुरोहित। और मैं सांचौर से हूँ, राजस्थान के सांचौर से, तो मैं पीछे लिखूंगा नारायण पुरोहित सांचौर, ऐसे। रिप्लाई कीजिएगा फिर से थोड़ा सा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बार सब अपना अपना नाम और आप कहाँ से है लिखिए। जैसे मेरा नाम नारायण है तो मैं लिखूंगा नारायण सांचौर से। तो सांचौर से लिखने की जरूरत नहीं है, नारायण सांचौर। जैसे चौधरी मोनू कुमार ने लिखा है, चौधरी मोनू कुमार, सहारनपुर यूपी। जितेंद्र कुमार जालोर, धर्माराम जोधपुर, मोनू कुमार, अच्छा मनोज कुमार जमुई बिहार, विकास यादव छत्तीसगढ़, महेंद्रपुरा बिहार, अच्छा माधेपुरा लिखा है। हाँ, मधेपुरा बिहार है, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट है, जी स्टेट बिहार है सर। जी जी जी। गणेश, आप कौन से स्टेट से बोल रहे हैं सर? मैं राजस्थान से। और ये संस्था राजस्थान से ही शुरू हुआ है सर? जी बिल्कुल सर, क्या है ये, थोड़ा जानकारी दीजिए सर। बिल्कुल पूरी जानकारी मिलेगी आपको। विजय माली, मंदसौर एमपी। चलिए ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा है वो आप लिख सकते हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं। मैं एक बार चाहूंगा कि आप जिनके भी ऑडियो चालू है वो एक बार बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके और आपकी एंड से आवाज आएगी तो हम सब डिस्टर्ब होंगे। इसलिए एक बार अपने अपने ऑडियो एक बार क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अपन शुरू करते हैं। अब मैं अंत में आपसे सवाल लूंगा। आप किसी का अगर सवाल है तो मैं अंत में आपको पूछूंगा। तब तक के लिए एक बार के लिए मेरी बातें सुन लीजिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, किसी का ऑडियो अगर चालू रहता है ना तो बीच में क्या डिस्टर्ब होते हैं, हम सब डिस्टर्ब होते हैं। आप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ बीच में, अगर बीच में कोई आवाज आती है तो। चलिए सबका बंद है, मैंने चेक कर लिया है। चलिए ठीक है। अब मैं आपको स्क्रीन बता रहा हूँ, आप स्क्रीन देखिए। ये पीपीटी मैंने थोड़ी अर्जेंट में बनाई है, क्योंकि अभी काफी लोगों से मैं दिन भर बात कर रहा हूँ, बात करते हुए
ये सारे काम कर रहा हूँ। तो थोड़ी अर्जेंट में पीपीटी बनाई है, तो आप खाली इस पीपीटी को, जो एक्सपर्ट है पीपीटी में, उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये अर्जेंट में बनाई गई है। तो चलिए अब मैं शुरुआत करता हूँ। हमारी कंपनी का नाम, जैसे कि आप सबने एडवर्टाइज देखी है, और एडवर्टाइज देखने के बाद में आपने मैसेज किए हैं, तो आप आपके साथ सबके मैसेज ये होंगे कि आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं इसके बारे में, ये क्या है, कैसे कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट के साथ में आप आकर के कैसे काम कर सकते हैं। तो चलिए आप सबका स्वागत करता हूं। और स्वागत करने के बाद में मैं अब आपसे थोड़ी सी इसके बारे में, आप मतलब मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं, तो आपसे ये चाहूंगा कि एक बार आप सुन लीजिए आराम से और शांति से, उसके बाद में मैं फिर आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एक एफपीओ है। ये जो नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, एक एफपीओ है। एफपीओ का कॉन्सेप्ट अगर आप में से किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं। एफपीओ की फुल फॉर्म होती है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसान उत्पादक संघ। केंद्र सरकार ने 2016 में एक कॉन्सेप्ट लाया था फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है किसान उत्पादक संघ। ये क्यों लाया गया था कि किसानों की आय को दुगुना करने के लिए, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया था। और ये 10,000 एफपीओ 2016 से 20 तक बनाए हैं। उस 10,000 एफपीओ में रजिस्टर्ड ये भी एक एफपीओ है। इसमें फिलहाल 1850 किसान भागीदार है, और साल भर का जितना भी प्रॉफिट होता है, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट है वो इन 1850 किसानों में डिवाइड होता है। लेकिन एक इसमें रूल्स होता है कि कुछ हम रिजर्व फंड रखते हैं कंपनी को बढ़ाने के लिए। तो वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चयन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निश्चय करते हैं कि भी कंपनी में अभी जैसे जितना प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में से रिजर्व फंड कितना रखना है और किसानों में बांटना कितना है, वो अलग विषय है। ठीक है। तो कुल मिला के जो रिजर्व फंड है वो भी किसानों का ही रहता है, और उसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है तो बाद में ज्यादा प्रॉफिट किसानों को मिलेगा। चलिए, अब नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एक एफपीओ है, किसानों का एक समूह है। और ये इसके रजिस्ट्रेशन इसका 2020 में हुआ है। और 2020 से लेकर के 2025 तक हमने सांचौर और सांचौर के आसपास के गांवों में, सांचौर के आसपास के तहसीलों में हमने काम किया है। और हमारा जो काम है वो, हमने शुरुआत में ही जब से ये एफपीओ बना उस दिन से हमने एक ग्रामोत्थान संकल्प का अभियान लिया था। हमारा जो अभियान है उसका नाम हमने ग्रामोत्थान संकल्प रखा है। संकल्प वो होता है, जैसे अभियान है, योजनाएं हैं, वो तो क्या होता है, हो भी सकती है पूरी और नहीं भी हो सकती है, कई बार योजनाएं अधूरी भी रहती है। लेकिन ये हमने संकल्प लिया है कि ये हमारा संकल्प है और इसको हम पूरा करके रहेंगे। तो ग्रामोत्थान का मतलब होता है गांव का उत्थान करना। तो हमारा ये संकल्प है गांवों के उत्थान के लिए। और इस संकल्प को हमने शुरू किया है, जिसमें हमारे साथ में गोपालक संस्थान नाम से है, गो गीता ऑर्गेनिक एवं पंचगव्य अनुसंधान लोक कल्याण संस्थान, जिसको शॉर्ट में गोपालक संस्थान कहते हैं। और उसके सहयोग से ये सारी चीजें शुरू हुई है। तो गोपालक संस्थान के भी उद्देश्य यही है कि वो जैविक खेती और किसानों की उन्नति के लिए काम कर रही है। तो गोपालक के सहयोग से ये सारी चीजें, नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और गोपालक संस्थान के सहयोग से ये सारी चीजें चल रही है। अब ग्रामोत्थान संकल्प जो है, वो ग्रामोत्थान संकल्प को पूरा करने के लिए हमने इसको 5 भागों में डिवाइड किया है, यानी कि 5 इसके आयाम बनाए हैं। 5 आयाम में से जो पहला आयाम है वो है आत्मनिर्भर किसान संकल्प। मैं एक पेन ले रहा हूं, तो आपको क्या मार्क करके बता रहा हूं, आपको आसानी होगी देखने में। ये पहला है वो आत्मनिर्भर किसान संकल्प है। आत्मनिर्भर किसान संकल्प में क्या होता है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो जो काम होते हैं वो सारे इस काम में मतलब इस आत्मनिर्भर किसान संकल्प में आ रहे हैं। तो इसमें पहला जो आत्मनिर्भर किसान संकल्प में क्या है कि किसान को अगर हमें आत्मनिर्भर बनाना है तो क्या करना होगा, कम लागत में अधिक उत्पादन, यानी किसान की जो लागत है उसको मतलब लागत घटनी चाहिए और उत्पादन बढ़ना चाहिए। ऐसे जो काम है वो सारे काम इसमें इंक्लूड है। इसी के साथ में औषधीय खेती, हम औषधीय खेती भी करवाते हैं, औषधीय खेती की ट्रेनिंग देते हैं और उस औषधीय खेती के उत्पाद को खरीदते भी है। उसके बाद में जैविक खेती और प्रमाणीकरण। जैविक खेती किसानों को हम पूरी ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के बाद प्रोडक्ट खरीदने की गारंटी देते हैं और उसके साथ में प्रमाणीकरण भी साथ में करवाते हैं। खाद बीज एवं दवाइयां में
आत्मनिर्भरता मतलब आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि खाद बीज और दवाइयां किसान खुद बनाए और खुद बना करके खुद अपने खेत में उपयोग में ले। उससे क्या होगा, ये जैविक खाद की ही मैं बात कर रहा हूँ, जैविक दवाइयों की ही मैं बात कर रहा हूँ, या केमिकल की अपने यहाँ बात नहीं हो रही, क्योंकि केमिकल में हम काम नहीं करते। तो खाद बीज और दवाइयां किसान खुद कैसे बना सकता है उसकी हम ट्रेनिंग देते हैं। और अगर नहीं कोई खरीदना चाहता है या किसी के पास में समय नहीं है तो वो सस्ते दरों में कहाँ से उपलब्ध करे, कैसे उपलब्ध करे, ये जानकारी भी हम साथ साथ में देते हैं। पांचवा है भूमि सुधार एवं प्राकृतिक अनुकूलन के प्रशिक्षण चलते हैं। पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन में सुधार के भी बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं। आधुनिक तरीके से सब्जियों की खेती और टेक्निकल तरीके से बागवानी, एक्सपोर्ट क्वालिटी के मसाला उत्पादन, सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता, कृषि यंत्र उपकरण, कृषि यंत्रों की सुगमता और वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, ये सारे काम जो है, वैसे आप सब इस खेती से रिलेटेड है इसलिए इन सारी चीजों को आप अच्छे से जान रहे होंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट में मैं चलता हूं। ये पहला आत्मनिर्भर किसान संकल्प पहला संकल्प है, और दूसरा जो है वो है स्वावलंबी महिला संकल्प। स्वावलंबी महिला संकल्प का मतलब है कि गांवों में जो दूर दराज गांवों में जो महिलाएं गांवों में रहती है, घरों में रहती है, और उन महिलाओं के पास में रोजगार की व्यवस्था नहीं है, उन महिलाओं के लिए, उन ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार की, गृह उद्योग, कुटीर उद्योग के माध्यम से रोजगार की व्यवस्था कराना हमारा काम है, और हम इस काम को कर रहे हैं और इसको आगे और विस्तार से इसको करने के लिए हम आगे तैयार है। तो गृह उद्योग में जैसे पापड़, खाकरा, खिसिया, अचार, चटनी, केर, कुमटिया, बहुत सारी चीजें हैं, और 200 से 250 प्रकार के प्रोडक्ट है जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और उन प्रोडक्ट की कैसे उनको कैसे बनाया जाता है उसकी पूरी प्रशिक्षण, उनकी पूरी ट्रेनिंग, और उसके बाद में उस प्रोडक्ट को खरीदना भी हमारे इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। तो महिलाओं से प्रोडक्ट बनवाए जाते हैं, उसको हमारे ही स्टोर पर खरीदा जाता है। तो ये है स्वावलंबी महिला संकल्प। तीसरा है युवा रोजगार संकल्प। आज आप देखें तो रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, यानी कि भारत में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। तो युवाओं को रोजगार के लिए आज गांवों को छोड़ करके शहरों की ओर जाना पड़ रहा है, और शहरों में भी रोजगार की व्यवस्थाएं हो जाए तुरंत ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो आज बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। तो हम चाहते हैं कि हमारी एंड से जितना हो सके उतने युवाओं को रोजगार हम दे। तो गांवों के जो युवाओं को रोजगार हमारी एंड से क्या होगा, नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो चल रहे हैं, उसमें अगर कोई युवा प्रशिक्षित है तो वो प्रशिक्षण के कार्यक्रम में रुचि ले सकता है और उसमें हमारा साथ दे सकता है। एनपीसीएल एफिलिएट प्रोग्राम, ब्रजेश कुमार जी आपने हैंड रेज किया है, लेकिन आप सवाल लिख के रखना, अंत में आप सवाल कर सकते हैं, मैं आपको समय दूंगा। एनपीसीएल एफिलिएट प्रोग्राम, हमारा जो एफिलिएट प्रोग्राम चलता है नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का, तो उसमें एफिलिएट के साथ में ज्वाइन होकर के भी हमारे साथ में रोजगार की व्यवस्था रहती है, तो वो उसके साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं। किसान सुविधा केंद्र, गांवों में किसान सुविधा केंद्र की हमारे गांवों में किसान सुविधा केंद्र लगे हुए हैं, या हम नए नए सुविधा केंद्र लगा रहे हैं जिसके माध्यम से युवा रोजगार ले सकता है। सुविधा केंद्र क्या है, मैं आगे और बात इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा। उसके बाद में नवीन तकनीकी विकास, यानी नई जो तकनीक है, नई जो तकनीकी विकास है, उसमें भी अगर कोई रुचि ले रहा है तो उसमें भी हमारी कंपनी काम करती है और उनकी मार्केटिंग और इन सब चीजों में सपोर्ट करती है। पंचगव्य निर्माण, गो समृद्धि में पंचगव्य निर्माण, आयुर्वेदिक औषधि निर्माण, उत्पादों की मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और एनपीसीएल के 5 प्रकार की जो फ्रेंचाइजी है, इन सब तरीके से युवा है, ग्रामीण युवा है, वो हमारे साथ में मिलकर रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट में क्या होगा कि वो खुद बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं और तैयार करके खुद अपने लेवल पे बेच सकते हैं, जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा अगर नहीं बिक रहा है
ऐसी स्थिति में हमारी कंपनी है वो खरीदने का भी काम करती है, उत्पादों को खरीदने का भी काम करती है, लेकिन वो कुछ शर्तों के मुताबिक होता है। वो आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग में उसको बताएंगे। अगर कोई तैयार है तो उनको उनके लिए अलग से ट्रेनिंग होगी और उस ट्रेनिंग में ये सारी चीजें बताई जाएगी। चौथा है गो समृद्धि संकल्प है। गो समृद्धि का मतलब होता है कि गाय गाय के पंचगव्य से जितने भी उत्पाद तैयार होते हैं और उन उत्पादों में जो काम होता है वो गो समृद्धि है, और उससे गाय के उत्पादों से जो समृद्धि आती है उसके नाम से हमने गो समृद्धि संकल्प रखा है। तो गांवों में आज की स्थिति ये हो गई है कि गांवों में लोगों के पास में गाय नहीं है, और गाय नहीं है और बिना गाय के खेती कर रहे हैं। तो बिना गाय के खेती करना मतलब केमिकल की खेती करना ही होता है। जैविक खेती बिना गाय के नहीं हो सकती है, बिना गोवंश के नहीं हो सकती। तो अगर हम घरों में गाय रखते हैं तो गाय के गोबर गोमूत्र का इस्तेमाल हम खेतों में कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, जिसमें जैसे सीधे उत्पाद है, दूध दही घी पनीर खोया, ये सारी चीजें बन सकती है। खेती के उत्पाद खाद और दवाइयाँ गाय के गोबर गोमूत्र से बन सकती है। आयुर्वेद उत्पाद में गोमूत्र अर्क है, गोमूत्र आसव है, गोमूत्र बालपाल रस है, घनवटी है, साबुन उपटन लेप सौंदर्य उत्पाद नंदी मूत्र के अर्क, और भी बहुत सारी जो आयुर्वेदिक उत्पाद है वो गाय के गोमूत्र और पंचगव्य से बनते हैं। अन्य उत्पाद में जैसे गोबर की ईंट बनाना, गोबर से पेंट बनाना, प्लास्टर तैयार करना है, बोनाइल बनाना है, गोबर कास्ट बनाना है। गोबर कास्ट का मतलब गोबर की लकड़ी बनाना होता है। गोबर हवन कंडा, का हवन कंडा भी बनाया जाता है, धूप बत्ती बनाई जाती है, गोबर से दीपक बनाए जाते हैं और गोबर से पेपर बनाया जाता है। इन सारे चीजों को कैसे बनाया जाता है, इनको कैसे बेचा जाता है, और इनको बेच करके आप महीने के 50,000 प्लस इनकम कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीजों की ट्रेनिंग गो समृद्धि संकल्प में होती है। और ये हमारे सुविधा केंद्र पर या हमारी फ्रेंचाइजी लेवल में जहाँ भी वो कैसे होगी वो आपको आगे बताएंगे। यानी ये हमारी ओन एंड से ये सारी चीजें मिलेगी। उसके अलावा बेल से चलित गानियां हैं, ऊर्जा विकास के लिए बेला का उपयोग करते हैं, और कृषि परिवहन में बेला का उपयोग किया जाता है। तो एक गाय से 50,000 प्लस कैसे कमाए जा सकते हैं, ये हमारे कॉन्सेप्ट में हम ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के माध्यम से समझाते हैं। पांचवा है वो है विषमुक्त भोजन संकल्प। पांचवा जो है विषमुक्त भोजन संकल्प। विषमुक्त का मतलब होता है बिना जहर का भोजन। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है भोजन है वो विषैला है। आपका हमारा सबका जो भोजन है वो विषैला है। विषैला कैसे है मैं आपको बता दूं। आज के समय में जो हम खेती में केमिकलों का उपयोग करते हैं, यूरिया डीएपी और बहुत सारे हानिकारक केमिकल्स जिसका हम उपयोग करते हैं, और उसके उपयोग के बाद में जो अनाज तैयार होता है वो अनाज हम भोजन के रूप में लेते हैं, तो हमारे शरीर में वो बीमारी का रूप लेते हैं। और इसके अलावा जैसे आज के समय में भोजन में जो प्रोसेसिंग जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उसमें प्रोसेसिंग पैकेजिंग और ब्रांडिंग के समय भी उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, उसमें बहुत सारे एसेंस डाले जाते हैं, और उस माध्यम से भी हम जहर आता है जो हमारे शरीर में जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पर मिलावटी सामान भी होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें मिलावट होती है और मिलावटी सामान भी हम तक पहुंचते हैं, और उन भोजन सामान को उन भोज्य सामग्री को हम हमारे शरीर में डालते हैं, हम भोजन के रूप में लेते हैं, जिससे हमारा शरीर खराब होता है। तो हमारा एक संकल्प है कि हम इस समस्या का निदान करने के लिए हमने इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने विषमुक्त भोजन संकल्प का एक संकल्प तैयार किया है, जिसमें हम भारत के 1 करोड़ लोगों को विषमुक्त भोजन करने का संकल्प दिलाते हैं। उन्हें ये कहते हैं कि आप अपने परिवार के लिए अपने खुद के लिए विषमुक्त भोजन का संकल्प लीजिए, और आज से आपको जहरीली जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सबको छोड़ करके जो शरीर के लिए नुकसान करने वाला है, जिसमें यूरिया का उपयोग है, जिसमें केमिकल का उपयोग है, जिसमें प्रिजर्वेटिव का उपयोग है, जिसमें एसेंस का उपयोग है, जिसमें मिलावटी सामान है, उन सबको छोड़ करके आप शुद्ध और जैविक उत्पाद, शुद्ध और सात्विक उत्पाद आप घर में इस्तेमाल करिए।
उसमें ये होता है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं, या तो आप उनसे लीजिए, या आप किसी संस्था से, किसी एफपीओ से ले सकते हैं। और वो भी व्यवस्था नहीं है तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको अच्छे उत्पाद है वो आप तक पहुंचाएंगे। तो ये हमारा संकल्प है, हम भारत के 1 करोड़ लोगों को विश्व मुक्त भोजन करने का संकल्प देते हैं। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो 1 करोड़ लोग ये संकल्प लेंगे, उन लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा। उनके स्वास्थ्य में जो बीमारियां हैं वो, मतलब उनके शरीर में जो जितनी भी प्रकार की बीमारियां वो धीरे 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 कम होती जाएगी, वो एकदम निरोगी रहेंगे। इसी के साथ साथ दूसरा फायदा ये होगा कि जो जैविक खेती करने वाले जो किसान है, विश्व मुक्त जो खेती करने वाले किसान है, उनके उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी। उनके उत्पाद ज्यादा बिकेंगे तो उनकी रुचि और बढ़ेगी और जैविक उत्पाद करेंगे, जिससे जैविक खेती का माहौल बनेगा। आज के समय में एक ट्रेंडिंग चल रहा है कि लोग ये कहते हैं कि किसान है वो जैविक खेती करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैविक खेती कर किसान कब करता है? जब उसकी मांग बढ़ती है। इसलिए जैविक खेती की जब मांग बढ़ेगी तो किसान उस जैविक खेती को करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और ये जो 5 आपको संकल्प बताए हैं, इन 5 संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी फ्रेंचाइजी सिस्टम हमने तैयार किया है। तो फ्रेंचाइजी सिस्टम में जो है, हमारा पहला फ्रेंचाइजी है वो है एनपीसीएल किसान सुविधा केंद्र। वो हमारा है एनपीसीएल। एनपीसीएल का मतलब होता है नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो हमारी कंपनी का ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट नेम है। और एनपीसीएल किसान सुविधा केंद्र ये गांवों से शुरू होगा, यानी ये गांवों में ही होगा। और जो व्यक्ति इस फ्रेंचाइजी को लेना चाहता है, या फिर जो व्यक्ति गांवों में रह करके काम करना चाहता है और हमारी कंपनी के फ्रेंचाइजी लेकर के काम करना चाहता है, तो वो इस फ्रेंचाइजी को शुरू कर सकता है। ये हमारी मिनी फ्रेंचाइजी है या छोटी फ्रेंचाइजी है जो गांवों के लिए बनाई है। और इस केंद्र के माध्यम से हमारा ग्रामोत्थान संकल्प शुरू होगा। हमारा जो ग्रामोत्थान संकल्प हमने लिया है, उस संकल्प को शुरू करने के लिए ये पहली फ्रेंचाइजी है। नेक्स्ट हमारी जो दूसरी फ्रेंचाइजी है वो है स्टोर फ्रेंचाइजी होती है। ये चलो इसमें थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स और दे दूं। ये जो किसान सुविधा केंद्र है उसमें क्या क्या काम होने वाले हैं। इस किसान सुविधा केंद्र में प्रत्येक गांव में एक एक सुविधा केंद्र होगा, और प्रत्येक गांव का जो सुविधा केंद्र है उस पर एक किसान सारथी, यानी कि उसको चलाने वाला, जिसका नाम हमने किसान सारथी रखा है, तो एक किसान सारथी होगा। और हर गांव में कम से कम 5 गृह उद्योग स्थापित करना हमारा लक्ष्य है, जिसमें अचार, मुरब्बा, चटनी, पापड़, खिसिया, खाकरा, राबड़ी, केर, कुमट, सांगरी, मूंगवड़ी, मोठवड़ी, सोयावड़ी, काचर, ग्वारफली, तेलगानी, मसाला उद्योग और भी बहुत सारे उद्योग इसमें शामिल हो सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग उद्योग शामिल हो सकते हैं। हर सुविधा केंद्र पर प्रतिमाह एक निःशुल्क जैविक खेती का प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण की व्यवस्था होगी। हर सुविधा केंद्र पर प्रति माह एक निःशुल्क औषधीय खेती का भी प्रशिक्षण होगा, और जैसे सहजन, अर्जुन, गिलोय, नीम, सतावर, अश्वगंधा, और इसके अलावा भी बहुत सारे औषधीय उत्पाद है, औषधीय पौधे हैं जिसकी खेती होगी, और उसको वापस खरीदने बायबैक गारंटी के साथ में वो तैयार करवाया जाएगा हमारी कंपनी की ओर से। और हर रजिस्टर्ड जैविक किसान का उत्पाद सुविधा केंद्र पर खरीद होगा। जो जो जैविक खेती कर रहे हैं, जो जैविक खेती करने वाले किसान हैं, उन किसानों का जो जैविक उत्पाद है वो सुविधा केंद्र पर ही उसकी खरीद होगी। गांव के सभी गृह उद्योग से उत्पादित सामान की खरीद भी होगी। गांवों में जो हम स्थापित कर रहे हैं, हमारी जो प्रशिक्षण के माध्यम से हम गांवों में जो गृह उद्योग और लघु उद्योग स्थापित करवाएंगे, उससे भी जो सामान तैयार होगा वो हमारी सुविधा केंद्र पर खरीद होगी। युवा कौशल विकास के प्रशिक्षण होंगे। सरकारी लोन की स्कीम है, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी और उसमें यथासंभव सहयोग किया जाएगा। और डेयरी उत्पाद प्रशिक्षण व खरीद। डेयरी उत्पाद में यानी कि पशुपालन और डेयरी उत्पाद में विकास कैसे किया जा सकता है, और उनके उत्पादों को खरीदने का काम भी इस सुविधा केंद्र पर शुरू होगा। खेती हेतु सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। सरकारी सब्सिडी के बारे में जानकारी दी जाएगी, उनके फॉर्म कैसे सबमिट किए जाते हैं, वो सारी चीजों की भी इसमें जानकारी होगी। सौर ऊर्जा, ड्रिप इरिगेशन तथा सभी प्रकार के जो यंत्र है उसको कैसे सस्ते दरों पर उपलब्ध करवाया जाता है, वो सुविधा केंद्र पर मिलेगा। गोपालन और पंचगव्य उत्पाद के प्रशिक्षण भी होंगे।
उचित मूल्य पर बिक्री, यानी कि जैविक खाद है, बीज है, दवाई है, पशु आहार है, कृषि उपकरण है, वो उस सुविधा केंद्र पर किसानों को मिलेंगे। कसीदे, हैंडीक्राफ्ट टाइप के जो उत्पाद है उसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा और खरीद की जाएगी। इस प्रोडक्ट को कैसे तैयार किया जाता है और फिर उसको तैयार करवाने के बाद में खरीदने का भी प्रावधान, खरीदने की भी व्यवस्था उस सुविधा केंद्र पर रहेगी। कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध करने की भी व्यवस्था उस सुविधा केंद्र पर रहेगी। इसके बाद में ये सारे सिस्टम है सौर ऊर्जा के और सोलर पावर और ड्रिप इरिगेशन उसमें शामिल है कृषि सुविधा केंद्र में। नेक्स्ट जो हमारा जो फ्रेंचाइजी मॉडल है वो इसमें मैंने पीपीटी में नहीं डाला है, मैं आपको बता दूं। एक जो सुविधा केंद्र है वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का चैनल पार्टनरशिप, मैं डीसी लिखता हूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की हमारी चैनल पार्टनरशिप। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की चैनल पार्टनरशिप के साथ हमारी फ्रेंचाइजी शुरू कर रहा है या ये फ्रेंचाइजी शुरू कर रहा है, उसको क्या करना होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में जितने भी गांव है उन गांवों में सुविधा केंद्र स्टार्ट करवाना और फिर उन सुविधा केंद्र को मैनेज करना, ये सारा डिस्ट्रिक्ट चैनल पार्टनर के अंडर आएगा। और डिस्ट्रिक्ट चैनल पार्टनर है वो जिले भर का हमारा पार्टनर होगा, उस जिले का हमारा वो का पार्टनर होगा। और उसके बाद हमारा जो है मिनी स्टोर या मिनी स्टोर, ये है तीसरी फ्रेंचाइजी जो हमारे जैविक उत्पाद है जिसके बारे में यहाँ डिटेल्स दी गई है। जैविक उत्पाद जो है उस उत्पाद को बेचने के लिए शहरों सिटियों में जो या गांवों में या बड़े गांवों में भी हो सकता है, तो हमारे जो कंपनी के जैविक उत्पाद है उनको बेचने के लिए ये जो सुविधा केंद्र है, सॉरी ये जो स्टोर है, इस स्टोर की भी फ्रेंचाइजी शामिल है। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इसमें से 3 प्रकार की फ्रेंचाइजी है वो है, पहली जो गांवों की फ्रेंचाइजी है उसमें इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए के आसपास का होगा। दूसरी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है उसमें 10 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट होगा। और तीसरी जो स्टोर है उस स्टोर में 2 प्रकार की होती है, 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में भी शुरू किया जा सकता है स्टोर, और एक होता है एनपीसीएल बाजार जिसको 25 से 30 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ में शुरू किया जा सकता है। और इसमें अधिक जानकारी के लिए फिर आपको और ज्यादा इसके डीप में जाना होगा और वो हमारी अलग से एक वेबिनार होगा, उसमें हम आपको बताएंगे। अगर कोई जानना चाहता है इसमें और ज्यादा जानकारी जानना चाहता है तो आप पर्सनली हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि मुझे इस विषय पर ज्यादा जानकारी चाहिए। तो चलिए आज का मेरे को जो बताना था वो सारी चीजें मैं बता चुका हूं। आपकी एंड से अगर किसी का सवाल है तो आप सवाल करिए, एक एक करके करिए, ताकि हैंड रेस आप कर सकते हैं। आप हैंड रेस करोगे तो आसानी होगी सवाल करने में। हेलो सर, जी बोल रहे थे सर जैसे इसमें मान लीजिए कोई अब इन्वेस्टमेंट का जो है तो वो तो हो गया बिजनेसमैन के लिए, जो बिजनेसमैन है या जो उस हिसाब से है वो अपना इन्वेस्टमेंट करके इसमें फ्रेंचाइजी शुरू कर सकता है। जी जैसे जी हम लोग हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं और जी। अपने जिले में रह के आपके संस्था से जुड़ करके वर्क करना चाहते हैं तो। देखो इसमें एक चीज और है जो मैंने आपको पहले आगे आया भी है, वो है हमारी डिजिटल फ्रेंचाइजी। मैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स और दे देता हूँ। आपका अच्छा सवाल है, ये टॉपिक छूट जाता अगर आपने सवाल नहीं किया होता तो। एक हमारी फ्रेंचाइजी है जिसका नाम हमने रखा है डिजिटल फ्रेंचाइजी, जिसका नाम हमने रखा है डिजिटल फ्रेंचाइजी। मैं फुल नहीं लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये कर्सर से करना होता है, तो इस डिजिटल फ्रेंचाइजी है, ठीक है ना। डिजिटल फ्रेंचाइजी जिसको आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कह सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से आज के जो डिजिटल तरीके में आप इसको एफिलिएट मार्केटिंग कह सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल फ्रेंचाइजी एक ही चीज है, हम इसको डिजिटल फ्रेंचाइजी कहते हैं और डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। तो जो ये जो शुरू होती है वो बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट से होती है, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट से, जिसमें आपको 1 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। तो आप ये हमारे साथ में ये फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। और इस फ्रेंचाइजी में करना क्या होता है कि आप अपने मोबाइल से
आप अपने मोबाइल के उपयोग से आप क्या कर सकते हैं, हमारी जो फ्रेंचाइजी है, डिजिटल फ्रेंचाइजी यानी एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। एक आप फॉर्म दीजिए हमें कि हम आपके एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं। और एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करके मैं मोबाइल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस पे। तो आपको क्या करना है कि आपको जैसे हमने एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करवा दिया। एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करवाने के बाद में हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी है, जितने भी स्टोर है, उन फ्रेंचाइजी को आप क्या कर सकते हैं, या उन प्रोडक्ट को आप शेयर कर सकते हैं। आपकी लिंक के माध्यम से वो शेयर होगा। आपकी अलग से लिंक बनेगी, आपकी जो एफिलिएट मार्केटिंग है उसकी लिंक बनेगी, और उस लिंक से वो शेयर होगा। और जैसे ही हमारा प्रोडक्ट आगे बिकता है तो उसमें आपको जो एफिलिएट कमीशन है वो आपको मिलेगा। वो एफिलिएट कमीशन कितना है वो सब चीजों में अलग अलग रहेगा। इसलिए एफिलिएट अगर कोई करना चाहे हमारे साथ में तो भी आप अलग से हमें बता सकते हैं, उसकी अलग से एक मीटिंग लेंगे। और उस वेबिनार में आपको एफिलिएट प्रोग्राम में क्या क्या प्रोडक्ट आएंगे और आप कैसे एफिलिएट कर सकते हैं वो सारी जानकारी उसमें दी जाएगी। और एफिलिएट करने के लिए आपको इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि एफिलिएट करने से पहले एफिलिएट कैसे किया जाता है, कैसे अधिक से अधिक लोगों तक आपकी जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचाई जाती है, और कैसे आपके एफिलिएट प्रोग्राम को ज्यादा लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या आपके एफिलिएट के साथ में ज्यादा लोग ज्वाइन हो सकते हैं, उन सारी चीजों की भी ट्रेनिंग हम देते हैं हमारी एंड से। तो उसका कुछ चार्जेज रहता है, क्योंकि वो एफिलिएट प्रोग्राम का जो है वो चार्जेज है। लेकिन हमारे साथ में आप काम करोगे और हमारे साथ में इन सारी चीजों को करोगे तो खाली एफिलिएट नहीं, आपको हम पूरी की पूरी डिजिटल मार्केटिंग का पूरा सिस्टम बताएंगे, ताकि एफिलिएट प्रोग्राम और अच्छे से आप कर सके। तो इसके बहुत नॉर्मल चार्जेस रखे हैं, वैसे तो उसमें काफी हाई चार्जेस रहते हैं आज के डिजिटल के जमाने में, लेकिन हमने बहुत नॉर्मल चार्जेस रखे हैं। जितना खर्चा हो सके कंपनी कंपनी का, जितने हम किसी एफिलिएट मार्केटिंग जो सिखाने वाले हैं उनको हायर कर सके, उस हिसाब से हमने छोटा सा बजट इसके लिए रखा है। तो चलिए, आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में भी इसको शुरू कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, जानकारी नहीं है तो हमारी एंड से आपको जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ब्रिजेश जी को जवाब मिल गया होगा। इन्वेस्टमेंट तो बताए है, कमीशन इंसेंटिव के बारे में भी बताए जी, बिल्कुल। चंद्रिका जी ने लिखा है कि इन्वेस्टमेंट का तो आपने बता दिया, लेकिन कमीशन और इंसेंटिव के बारे में भी बताना है। तो मैंने आपको बता दिया कि कमीशन और इन्वेस्टमेंट का दोनों चीजें, इन्वेस्टमेंट तो आपको बता दिया है, कमीशन और इंसेंटिव दोनों चीजें आपको इसमें डीप जो सारी चीजें बताएंगे उसमें आपको बताएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा। इसलिए जिन जिन को इस विषय में जानकारी चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर्सनल व्हाट्सएप जो है ना, जिससे आप पहली बार जुड़े, उस पर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए अलग से इसकी व्यवस्था करेंगे, अलग से एक वेबिनार करेंगे। चलिए नेक्स्ट, किसी का सवाल? जिनका भी सर सवाल है आप सवाल नमस्कार। करिए हमसे। सर नमस्कार, मैं मनोज कुमार। हाँ जी, मनोज कुमार जी। हेलो। जी मनोज कुमार जी, आपकी आवाज कट गई थी, मेरी एंड से नेटवर्क इशू था। जी। बताइए, आप वापस सवाल सर करिए। सर नमस्कार, मैं मनोज कुमार। जी मनोज जी। मुझे ये जानना है कि आपने जैसे बताया कि एक गाय से लोग घर बैठ करके 50,000 रुपये की आमदनी कर सकते हैं जी पंचगव्य के थ्रू। जी तो आपने बताया कि इसका प्रशिक्षण और इसका जो है बिक्री, जी। खरीद, वो सारा आपके स्टोर पे होगा। तो इसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं कि इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसका प्रशिक्षण कितने दिन का होगा और वो कहाँ होगा। ये जो प्रशिक्षण है ये लगभग 15 दिन का प्रशिक्षण रहेगा पंचगव्य का। पंचगव्य के जो उत्पाद बनाने का है हम्म। वो 15 दिन का रहेगा। और इसमें हम्म। एक 2 से 3 दिन का जो है वो प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि ये जो है डिजिटल माध्यम से जो प्रशिक्षण होगा, उसके अलावा भी आपको कुछ चीजें प्रैक्टिकल देखनी होगी।
तो वो प्रैक्टिकल वाला भी इसमें रहेगा। ये 15 से 17 दिन का पूरा प्रोग्राम रहता है, 17 या 18 दिन का आप मान लीजिए। उसमें ये सारी चीजें संभव है। और वो प्रशिक्षण लेने के बाद में आपको पर्टिकुलर दो चार चीजें आप जो बनाओगे, उन सारी चीजों को एक बार टेस्ट कर लिया जाएगा हमारी टीम की एंड से, और फिर आपके प्रोडक्ट को फिर हम खरीदना शुरू कर देंगे। तो ये प्रशिक्षण कहाँ होगा और इसका चार्जेस वगैरह ऑनलाइन, भी है कुछ क्या? ऑनलाइन ये पूरा का पूरा ऑनलाइन होगा। आपको जैसे मैंने अभी आगे जो जिनको बताया, ऐसे आपको भी एक मैसेज छोड़ना है कि मुझे पंचगव्य का प्रशिक्षण लेना है। तो अभी क्या है कि हमारे पास में जो अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण है पूरे, तो इन प्रशिक्षण में कितने लोग होते हैं, एक बैच बनाना होता है, और फिर वो बैच बना करके उसमें ये प्रशिक्षण शुरू करते हैं। क्योंकि अकेले एक दो या पांच आदमियों को हम अलग से बैच करें तो थोड़ा महंगा पड़ता है। इसलिए एक बैच 20-25 लोगों का बैच बनेगा, और जैसे ही बैच पूरा हो जाता है फिर शुरू हो जाएगा। और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। कई बार क्या होता है कि बैच जल्दी बैच नहीं बनता है, तो कम लोगों में भी हम शुरू कर देंगे। ठीक है, इसका मैसेज आपको करना है या फिर आप कॉल करके भी बता सकते हैं। ठीक है, मैं इसका मैसेज ड्रॉप कर दूंगा व्हाट्सएप पे आपको। जी जी। मनोज कुमार जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जमुई बिहार से बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट जमुई, स्टेट बिहार है। बिल्कुल हमने जो प्रशिक्षण लिया है ये पंचगव्य का, वो आपके बिहार से ही बिलोंग करते हैं। आपने नाम सुना होगा, निरंजन जी वर्मा। निरंजन जी वर्मा जी। बिहार से ही बिलोंग करते हैं? बिहार से है, लेकिन वो चेन्नई में प्रशिक्षण देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, कांचीपुरम है उनका स्थान, चेन्नई में। और कांचीपुरम से वो उस समय 35,000 रुपये लेते थे, अब तो उनकी फीस बढ़ गई है। लेकिन हम ये 35,000 नहीं लेने वाले, हम 2500 रुपये में करवा देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, कोई नहीं। जी जी। सर नमस्ते। जी नमस्ते जी। सर जितेंद्र कुमार माली बोल रहा हूँ सर, जालोर से। जालोर से? जी सर। जी जी। सर अपना ये एड्रेस क्या है अपने, क्या है जो भी फ्लैक्स कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट चल रहा है ना अपना नाबार्ड का, अपना फ्लैक्स कंप्यूटराइजेशन अपने सेक्रेटरी विभाग का। है जी। आपकी आवाज कट रही है। मैं सर जालोर से बोल रहा हूँ, जितेंद्र कुमार। मैं कह रहा था ये जी। आपका एड्रेस क्या है सर, सांचौर में आपका? सांचौर में खेतेश्वर कॉलोनी। अच्छा सर, एक्चुअली क्या कि जो ये भी प्रोजेक्ट चल रहा है ना फ्लैक्स कंप्यूटराइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट नाबार्ड वाला, जी। उसका प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ मैं। अच्छा। जो जितनी भी पैक्स हैं ना, अपने 12 ब्रांच हैं अपने जालोर सहकारिता के अंदर में। जी जी। तो उसका मैं प्रोजेक्ट मैनेजर में साझो आता रहता हूँ, तो मेरे को भी मैंने कहा इसमें इंटरेस्ट देखा मैंने। एफपीओ का वेब एफपीओ अपने भद्राजुल वाला भी है, ये आपके साझोर में भी है। तो मैं मिलना हो जाएगा। एड्रेस मेरा व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपके नंबर पे लिखता हूँ, मेरे को एड्रेस भेज देना एक बार। बिल्कुल, आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं आपको एड्रेस भी भेज दूंगा। और मैं जालोर आऊंगा तो मैं आपको मिलूंगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन में मेरा प्लान बन रहा है जालोर जाने का। जालूर में तो सर मैं हेड ऑफिस ही बैठता हूँ अपने अपने सेंट्रल आ, कोऑपरेटिव में। किस जगह पे? और अपने यही सेंट्रल कोऑपरेटिव ऑफिस है ना, मेन ऑफिस अच्छा। अपना हेड ऑफिस। जी 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 जी। एमडी साहब बैठते हैं ना, एमडी साहब, नारायण जी। सिंह जी। हाँ जी। वही सासौर में तो अपने वो देखते हैं मेरे हिसाब से, क्या नाम है उनका, वो है ना अपने ईओ साहब। कहाँ? सासौर तो वो है ना अपने ईओ, है ना ईओ, हाँ, सांचौर में। सुभाजी पवार। हाँ जी। हाँ सुभाजी पवार। जी। हम्म, और जालोर में मेरा मेरा पर्सनल ऑफिस, मेरा एनजीओ है खुद का। बिल्कुल सर, जितेंद्र जी, कोर्ट के मैं बाजू में आपसे मेरा ऑफिस है। मैं आपसे पर्सनली इस विषय में बात करूंगा। मैं कॉल करूंगा कल आपको। ठीक और आप मेरे को एक ठीक ठीक। मैसेज छोड़ देना, तो मैं आपके नंबर सेव कर लूंगा। आपके पर्सनल नंबर कौन सा है? इसी ग्रुप में डालूं बस या यही पर्सनली? 7043 जो है ना, आप जैसे ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, कई बार कई लोग ग्रुप में मैसेज छोड़ते हैं तो वो नहीं समझ में आते। यानी कि 7043 50 50 51 जो है ना नंबर, उस नंबर पे आप छोड़ सकते हैं। ये हम्म। हमारे कंपनी के ही नंबर है, लेकिन मेरे पास में ही रहते हैं। ओके सर, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे किसी और का सवाल है?
एक चीज मैं बता दूं, जैसे मेरे पास में अभी एक मैसेज आया, पंचगव्य निर्माण की जानकारी दीजिए, विजय जी माली ने लिखा था, और चौधरी मोनू कुमार ने लिखा है कि कितनी फीस है, और मैंने जब फीस की जानकारी दे दी तो इन्होंने बताया कि 2500 रुपये में है तो हम भी करेंगे। अच्छा, मैं एक और जानकारी दे दूं आपको। हमारा जो एक हमारे पास में जितने भी प्रशिक्षण है, जितने भी प्रशिक्षण हमने जो डेवलप किया है, उसमें पंचगव्य का भी है, डिजिटल मार्केटिंग भी है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आप तैयार करोगे तो उसको डिजिटल तरीके से उसको बेचना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट को डिजिटल तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ेगा, और वहां से आपको कस्टमर तक पहुंचाना पड़ेगा। तो ये डिजिटल जो मार्केटिंग है वो बहुत जरूरी है सबके लिए। तो ये डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड है, साथ में लघु उद्योग के जैसे तेल उद्योग का हो गया, मसाले का उद्योग हो गया, पंचगव्य का जो प्रोडक्ट का वो हो गया, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट है। इन सारे चीजों का साथ में हम जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, वो अभी जैसे 2500 रुपये अलग से है उसके, लेकिन हम जो है वो 7499 रुपये में हम पूरा का पूरा एक साथ में प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो हमारी डिजिटल फ्रेंचाइजी लेना चाहता है उन लोगों के लिए। वैसे तो हमारे भी प्राइस इसमें जो से हम प्रशिक्षण देते हैं तो उसमें हमारे 29,999 रुपये है, लेकिन जो डिजिटल फ्रेंचाइजी हमारी लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए 7,499 रुपये, यानी कि 7,500 रुपये ही चार्ज है, उसमें सारे प्रशिक्षण आ जाते हैं हमारे। तो अगर कोई अलग अलग लेना नहीं चाहे तो एक साथ में ये ले सकते हैं, और चाहे जितने प्रशिक्षण आप ले सकते हैं उसके बाद में हमारे। चलिए, ये मैंने जानकारी आपको एक अलग से दे दी। और किसी का कोई सवाल है क्या? चलिए, किसी का सवाल नहीं है तो फिर स्टॉप करते हैं। चलिए, आप सब आए, आप सब ने हमारी बातों को ध्यान से सुना, और आपने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, सवाल किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई, और अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप कल भी 9 या 9:30 में आपको समय के जो जो भी समय होगा मैं आपको लिंक भेज दूंगा और जानकारी भेज दूंगा। आप वापस उसको जो इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं और वापस इस प्रोग्राम को समझ सकते हैं। जब तक आपको सारी बातें समझ में नहीं आती तब तक आप किसी भी प्रकार हमारे साथ टाई अप नहीं होइए। जब तक आपको सारी बातें समझ में आ जाए, आपको श्योर लगे कि नहीं वास्तव में ये जो काम हो रहा है वो परफेक्ट हो रहा है, सही हो रहा है, तो ही आप हमारे साथ में जुड़िए। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की मीटिंग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती।